हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजीएफई क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जिसमें ये जो क्लास है डे 4 यानी कि चौथा क्लास है। ये जो बैच है जी ये फाउंडेशन बैच है, यानी कि यहाँ पर सब कुछ हम शुरू से अंत तक आपको बताएंगे बिल्कुल डिटेल में और ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहे क्लास के साथ। जो स्टूडेंट इस क्लास के साथ नए हैं जी, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए, जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं जी, फटाफट रेडी लिखिए और कमेंट कीजिए। फटाफट रेडी लिख करके कमेंट कीजिए। जो स्टूडेंट इस क्लास के साथ जुड़ गए हैं फटाफट शेयर कर दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दे ताकि डेली लाइव क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए, इस क्लास का अगर आप पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं जी, तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। ठीक है, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, न्यूज़पेपर मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके साथ ही साथ जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ फाइल मिलने वाले हैं। तो आप लोग टेलीग्राम लिंक को जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने आज के क्लास के ऊपर जी। चलिए फटाफट एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए देखिए, क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जी, एग्जाम्पल। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। आप लोग एग्जाम्पल पढ़िए, आप लोग एग्जाम्पल पढ़िए। आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति अपने वस्तु को 8% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 85 रुपया ज्यादा में बेचा होता तो उसे 9% का लाभ होता। उसका क्रय मूल्य निकाले। क्या निकालना है जी? क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को फिर से समझिए। एक व्यक्ति है जो अपने वस्तु को 8% की हानि पर बेच देता है। कितना हानि? 8% की उसकी हानि होती है। यदि वह उसे 85 रुपया और ज्यादा लेकर के बेचा होता तो उसको 9% का लाभ हो जाता है। कितना का? 9%। ठीक है, तो आपको बता देना है कि उसका क्रय मूल्य क्या है, कितना में वो खरीदा था। ठीक है, चलिए तो आपको करना क्या है जी, मान लेते हैं कि ये जो सामान खरीदा था वो खरीदा था 100 रुपया में। उसका क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया मान लिए इसका क्रय मूल्य है। ठीक है, कितना? 100 रुपया। अब इस वस्तु को वो 8% की हानि पर बेच देता है। कितना की हानि पर? 8% की हानि पर बेच देता है। ठीक है, तो 8% की हानि होने का मतलब है कि ये इसको 92 रुपया में बेच देता है। कितना रुपया में? 92 रुपया में। ठीक है, अब देखिए, अगर ये 85 रुपये, अगर ये 9% लाभ कमाना चाहता है। कितना? 9% लाभ कमाने का मतलब है कि ये इसको बेचेगा 109 रुपया में। ठीक है, कितना में बेचेगा? 9% का लाभ होगा कब? जब वो उसको बेचेगा 109 रुपया में। ठीक है, तो इसमें बोला हुआ है कि ये 85 रुपया ज्यादा में बेचता है। ठीक है, कितना में? 85 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसे 9% की 85 रुपया ज्यादा में बेच देता तो उसको 9% का लाभ होता, यानी कि 109 रुपया है। ठीक है, यहां से यहां तक का गैपिंग देखिए। गैपिंग कितना है जी? 92 रुपया में बेचा था, लेकिन उसको बेचना चाहिए कितना में? 109 रुपया में। जब वो 109 रुपया में बेचेगा, यानी कि 17 यूनिट अधिक बेचेगा तो उसको 85 रुपया अधिक में बेचना होगा। ये आपको दिया हुआ था। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 17 यूनिट अधिक में बेचा, लेकिन 17 यूनिट बराबर कितना? 85 रुपया दिया हुआ है कि 85 रुपया ज्यादा में बेचता। तो 17 यूनिट बराबर 85, तो 1 यूनिट बराबर कितना? 1 यूनिट बराबर 85 भागा 17 करते हैं तो यहां से निकल जाएगा 5। ठीक है, कितना निकल जाएगा जी? 1 यूनिट बराबर हो गया 5। ठीक है,
यानी कि क्रय मूल्य इसका क्या होगा, तो क्रय मूल्य माने हुए हैं 100, तो 100 गुने 5 बराबर 500 रुपया इसका क्या हो जाएगा, सीपी। ठीक है, क्या होगा जी, सीपी। ये बन गया इसका आंसर। बात समझ में आया या नहीं आया? फिर से क्वेश्चन को देखिए। एक व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी वस्तु को 100 रुपया में क्या करता है, खरीदा है। जब उसको वो बेचता है तो 90% का ये बेच रहा है, क्या कर रहा है, बेच रहा है। जब बेचता है तो 8% का हानि होता है, यानी कि 100 पर 8 का हानि करेंगे तो वो बेच देता है 92 रुपये में। ठीक है, अगर वो 85 रुपया अधिक में बेचा होता, अगर 85 रुपया ज्यादा में बेच देगा तो 9% के लाभ होगा। 9% के लाभ का मतलब कि 100 रुपया इसका क्रय मूल्य था, 109 रुपये में ये अब बेचेगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक का गैपिंग कितना है, 17 यूनिट। लेकिन दिया हुआ है कि ये जो ज्यादा में बेचता है वो 85 रुपया में बेचता है। ठीक है, पहले 92 रुपया में बेच रहा था, अब 109 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, कितना ज्यादा में बेच रहा है, 17 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है। 17 यूनिट बराबर 85, तो 1 यूनिट बराबर 5 निकल गया। यहां से हम लोग सीपी निकालना था, तो सीपी में 5 से गुना करेंगे, 500 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब इसको हम आपको दूसरा तरीका से समझा रहे हैं जी। सेकेंड मेथड से इसी चीज को समझिए, इसी चीज को आसान भाषा में समझिए। ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएगी, आसान भाषा में इसको समझिए। क्या है सो देखते हैं। दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड है ये। ठीक है, क्या है, सेकेंड मेथड। आप लोग सेकेंड मेथड से इस चीज को समझिए। दूसरा विधि ध्यान देना, ध्यान दीजिए, दूसरा विधि है। ठीक है, सीपी, अगर यहां से ऐसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो कहीं ना कहीं खरीदा होगा सीपी। ठीक है, सीपी है जिसमें ये क्या करता है, खरीदा है। ठीक है, इतना में खरीदा है, हानि होगा तो इस साइड जाएगा, लाभ होगा तो इस साइड जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इतना में खरीदा है, हानि होगा तो जितना में खरीदा था उससे कम में क्या किया, बेच दिया। अगर प्रॉफिट होगा तो जितना में खरीदा है उससे दाया साइड चला जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वो जो है 8% के हानि किया है जी। हानि कितना का उसको हुआ है, 8% का। ठीक है, यानी कि मान के चलिए यहाँ हानि है तो ये 8% का इसका हानि हुआ। कितना का, 8% का। अगर ये और ज्यादा में बेचता है, ठीक है, 85 रुपया ज्यादा में बेचता है तो 9% का इसका क्या होता है, 9% का हो जाता है लाभ। ठीक है, कितना का लाभ होता है, 9% का। तो यहां से यहां तक का हम लोग गैपिंग देखेंगे, यहां से यहां तक का गैपिंग तो कितना आ रहा है जी। ठीक है, यहां से यहां तक हम लोग टोटल लेकर के अभी चल रहे हैं, टोटल तो 8 9 17। ठीक है, कितना, 17। समझ में आया, 17%, 17%। यहां से यहां तक है कितना, 17%। लेकिन आपको दे रहा है कि 85 रुपया अधिक में बेचा है। कितना रुपया अधिक में बेचा है, 85 रुपया में। 17% अधिक हुआ तो बेचा कितना में, 85 रुपया में। ठीक है, तो यहां से 1% निकाल लेंगे जी। 1% बराबर क्या होगा, 17 × 85, यानी कि 1% बराबर हो जाएगा 5 रुपया। ठीक है, तो हमको निकालना है सीपी। सीपी कहने का मतलब 100%, तो 100 गुने 5 बराबर आपका हो जाएगा 500। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझ में आया या फिर अभी भी दिक्कत है? देखिए गौर से समझिए फिर से। कहीं ना कहीं ये सीपी होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए बीच में है सीपी। अगर इसको हानि पर बेचेगा तो बायां साइड जाएगा, लाभ पर बेचेगा तो दाहिना साइड जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये इसका हानि हुआ था, 9% का लाभ करना चाहता है तो 85 रुपया में बेचेगा। ठीक है, यहां से यहां तक इसको बेचेगा कितना में, 85 रुपया अधिक में बेचेगा। ठीक है, तो यहां से निकला 8 9 17 यूनिट बराबर 85, तो 1 यूनिट बराबर 5। हमको निकालना था सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य था 100%, तो 100% बराबर 100 गुने 5, यानी कि 500 इसका बनेगा राइट आंसर। ठीक है,
किन्हीं को कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझिएगा। आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को पढ़िए। चलिए सभी लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को पढ़िए। क्या कीजिए? नेक्स्ट एग्जाम्पल को पढ़िए। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है उसको पढ़िए। चलिए, एक व्यक्ति अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। कितना? 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 10% कम में खरीदा होता, कितना जी? 10% कम में खरीदा होता एवं 30 रुपया कम बेचा होता तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता। कितना का? 30% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था? ठीक है, यानी कि इसका पहले जो क्रय मूल्य था, ये क्रय मूल्य क्या था? बात समझ में आई? एक व्यक्ति है जो अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, इसके बाद यदि वह 10% कम में खरीदा होता, जितना में खरीदा था 10% कम में खरीदता तो उसको 30 रुपया कम में बेचा होता। कितना में? 30 रुपया कम में। और 30 रुपया जब कम में बेचा था तो 30 रुपया की 30% की उसको क्या हो जाती? लाभ होती। तो वस्तु का प्रारंभिक जो क्रय मूल्य था शुरू में वो क्या होता? चलिए देखिए, मान लेते हैं कि इसका जो सीपी है जी, सीपी है 100 रुपया। ठीक है, सीपी कितना है? सीपी है 100 रुपया। ठीक है, सीपी कितना हुआ? सीपी को माने हुए 100 रुपया। ठीक है, 20% के लाभ पर बेचता है। कितना के प्रतिशत पर? 20% के लाभ पर बेचेगा तो वो बेचेगा 120 रुपया में। ठीक है, कितना में बेचेगा जी? 120 रुपया में बेचेगा। बात समझ में आई? अब क्या है कि 10 रुपया कम में 10% कम में खरीदा होता। जब 10% कम में खरीदेगा, इसका मतलब कि ये कितना में खरीदेगा? 90 में खरीदेगा। कितना में खरीदेगा? 90 में खरीदेगा। बात समझ में आ रहा है? 90 में खरीदेगा। ठीक है, जब 10% कम में खरीदा, यानी कि 10% यहाँ करेंगे तो 90 में आएगा। यानी कि इसका ये जो है, ये फाइनल, ये क्या है जी? यह है फाइनल सीपी। ठीक है, फाइनल सीपी। तो उसको कितना जी? उसको 30% का क्या होता? लाभ होता। ठीक है, 30% का। इस पर कितना मिलता? तो इस पर इसको 30% का लाभ मिलता। 30% का लाभ कहने का मतलब है 90 का 30%, यानी कि 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 27 रुपया। ठीक है, 27 रुपया। यहाँ 27, 90 में 27 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 117। ठीक है, कितना आ जाएगा जी? 117। ठीक है, 117। यहाँ से यहाँ का गैपिंग कितना है? यहाँ से यहाँ तक का गैपिंग कितना है? 3 यूनिट। ठीक है, कितना? 3 यूनिट। लेकिन आपको दिया हुआ है कि 30 रुपया कम में बेचा होता। कितना में? 30 रुपया कम में बेचा होता। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितना जी? 3 यूनिट बराबर 30 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 1 यूनिट बराबर यहाँ से निकल जाएगा 10 रुपया। बात समझ में आ रहा है? 1 यूनिट बराबर कितना? 10 रुपया। तो आपको निकालना क्या है? यहाँ से क्या निकालना है जी? यहाँ से आपको निकालना है सीपी। ठीक है, पहले वाला क्रय मूल्य। तो पहले वाला क्रय मूल्य कितना है? 100। ठीक है, तो 100 में करेंगे, यहाँ 1 यूनिट बराबर 10, तो 100 में करेंगे 10 से गुना, तो ये आ जाएगा आपका 1000 रुपया। कितना आ जाएगा? 1000 रुपया। ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ रहा है या फिर दिक्कत है? समझ में आई या फिर दिक्कत हो रही है? आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए, कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए, फिर से समझते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, क्या था कि 100 रुपया में किसी चीज को क्या किया है? खरीदा है जी। इसको अगर 20% लाभ पर बेचेगा तो 120 में बेचेगा। कितना में? 120 में। अगर वो जो था 10% कम में खरीदा होता, यानी कि 100 में ना खरीद करके 10% कम, यानी कि 90 में खरीदा होता, तो 90 इसका
30%, क्या 30% लाभ कमाता है। कितना प्रतिशत लाभ कमाता? 30%। 90 का 30% का मतलब 27, यानी कि 90 में 30% लाभ कमाता तो 117 रुपया होता है उसको। कितना? 117 रुपया। ठीक है, इसमें बोल दिया गया है कि उसको 30 रुपया का कमी होता। ऐसा करता तो 30 रुपया का क्या होता जी? कमी। लेकिन यहाँ जो कमी दिया गया है 120 रुपया में पहले बेचा था, अब बेच रहा है 117 रुपया में, तो कमी कितना का हुआ? कमी हुआ 3 रुपया का। कमी कितना का हुआ? 3 रुपया का। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 30 रुपया का कमी होता, तो 3 यूनिट बराबर 30 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर 10 रुपया। निकालना क्या है? निकालना है सबसे शुरू वाला, जो शुरू में था क्रय मूल्य, वो निकालना था। तो शुरू में क्रय मूल्य था कितना? 100, तो 100 में करेंगे 10 से गुना, तो आ जाएगा 1000, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए जी, फटाफट पढ़िए। जो स्टूडेंट इस क्लास के साथ नए हैं जी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें, ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप हर रोज क्लास को कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो अभी हमारे यहाँ क्लास चलाई जा रही है वो इस तरह से है जी। देखिए, ध्यान दीजिए, जो अभी क्लास चलाया जा रहा है आपके लिए, वो देखिए 9 बजे से 9 बजे डेली चलाया जा रहा है आपके लिए परसेंटेज का क्लास। ठीक है, किसका क्लास चलाया जा रहा है जी? 9 बजे से आपके लिए परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का क्लास चलाया जा रहा है। ठीक है, 12 बजे दोपहर में आपको जो क्लास चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है नंबर सिस्टम का। किसका? नंबर सिस्टम का क्लास चलाया जा रहा है दोपहर 12 बजे से, और शाम में 3 बजे से जो क्लास चलाई जा रही है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास है शाम 3 बजे से। अगर आप ये सारी क्लास का सारे क्लास का अगर प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने मोबाइल, ये मोबाइल है आपका, इसके स्क्रीन पर एक बार टच करना है। जैसे ही टच कीजिएगा आपको ऊपर में व्हाइट कलर का आई बटन मिलेगा, आप इस पर जैसे ही टच करते हैं आपको सारे क्लास के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर ये सारे क्लास का आप पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं जी, क्या पीडीएफ फाइल, तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ से आप जुड़ जाइए ताकि आपको डेली सभी क्लास का क्या पीडीएफ फाइल मिल सके। चलिए, और आप डेली क्लास को अभ्यास कर सके और अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जी। जो स्टूडेंट इस क्लास के साथ नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें। चलिए सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जी। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, स्टडी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़िए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पढ़िए। किसी वस्तु 240 रुपया में बेचने पर एक व्यापारी को 18% की हानि होती है। कितना की? 18% की। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वह वस्तु को किस भाव में बेचनी चाहिए? ठीक है, 30% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए? चलिए देखिए, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। एक वस्तु को 246 रुपया में बेच रहे हैं। कितना में? एक वस्तु को 246 रुपया में बेच रहे हैं, तो 18% का हो जा रहा है हानि। ठीक है, और हमको कमाना है 30% का लाभ, तो हम उसको कितना रुपया में बेचेंगे? बात समझ में आया? चलिए देखिए, अगर किसी चीज का 100% में अगर बेचते तो हानि होगा। 100% में अगर कोई चीज को खरीदे हैं, 100% बेचेंगे तो हानि होगा? नहीं हानि होगा। लेकिन इसमें से 18% का हानि हो जा रहा है, इसका मतलब
इसका मतलब 18% का क्या हो रहा है जी, 18% का हानि हो रहा है, तो 18% घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 72। ठीक है, 72%। तो जब 72% में वस्तु को बेच रहे हैं तो उसका कितना है, 72% बराबर 246। ठीक है, 18% के हानि पर बेच रहे हैं, यानी कि 72% में बेच रहे हैं, तो वो कितना में बेच रहे हैं, 246 रुपया में। ठीक है, यहां से आप 1% निकाल लीजिए, 1% कितना जी, 1%, तो 246 बटा 72। ठीक है, 246 बटा 72, सॉरी यहाँ से 82 आएगा जी, ये 82 आएगा। ठीक है, 82 आने वाला है, तो 82, तो यहाँ करेंगे 82, तो ये कटेगा आपका 3 बार में। कितना बार में कटेगा जी, 3 बार में। 1% बराबर कितना यूनिट, 1% बराबर 3 यूनिट। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 30% लाभ में उसको बेचना है। कितना में, 30% लाभ कहने का मतलब कि 130% में। कितना में जी, 30% लाभ कहने का मतलब कि 130 रुपया में। तो करेंगे 3 गुने 130 बराबर 3339, यानी कि इतना रुपया में क्या करना होगा, उसको हमको बेचना होगा। ठीक है, इतना रुपया में क्या करना होगा जी, इतना रुपया में हमको वस्तु को बेचना होगा। बात समझ में आ रही है। 390 रुपया में अगर हम वस्तु को बेचते हैं तो हमको 30% का, कितना का, 30% का हो जाएगा लाभ। बात समझ में आई, बात समझ में आई या फिर अभी भी डाउट है आपको? चलिए देखिए क्या है, एक वस्तु को हम बेच रहे हैं कितना में, 246 रुपया में, तो हमको 18% का लॉस हो जा रहा है। ठीक है, 18% का लॉस कहने का मतलब कि ये 100% में बेचते हैं तो कोई हानि नहीं होता, 18% हानि करेंगे तो हमको होगा कितना, 82 रुपया, सॉरी 82%। ठीक है, यानी कि जब हम वस्तु को 82% में बेच रहे हैं, इसका मतलब कि 246 रुपया में बेच रहे हैं। यहाँ क्या है, 246 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक है ना, कितना में, 246 रुपया में। तो यहाँ से 1% निकाल लेंगे जी, तो 246 बटा 82 बराबर कितना, 3 यूनिट। ठीक है, 1% बराबर 3 यूनिट। हमको कमाना है 30% लाभ, यानी कि 100% तो पहले से इसका क्या था, सिप्पी था। तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130%, तो 3 गुने 130 बराबर 3339, 390 रुपया हो गया इसका क्या, एसपी। समझ में आया बात? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग नेक्स्ट पढ़िए। इससे पहले जो स्टूडेंट इस क्लास का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं जी, वे लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप लोग टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर ले। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। अगला क्वेश्चन करिए फटाफट, अगला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। किसी वस्तु को 850 रुपया में बेचने पर 15% की हानि होती है, उसे 1040 रुपया में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, केवल थोड़ा सा पलट दिया है। ठीक है, यहाँ पर नंबर दे दी, यहाँ पर रुपया दे दिया गया और प्रतिशत पूछ रहा है कितना प्रतिशत का लाभ होगा। और पिछले क्वेश्चन में प्रतिशत लाभ दिया हुआ था और रुपया आपका निकालना था। समझ में आया ना, ये था, सिंपल सी बात है। किसी वस्तु को, एक बार और पढ़िए, किसी वस्तु को 850 रुपया में बेचने पर कितना प्रतिशत की हानि होती है, 15% की हो जाती है हानि। ठीक है, उसे 1040 रुपया में बेच दिया जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ये बताना है। चलिए देखिए, 100% है, 100% का मतलब क्या हुआ जी, कि 100% का मतलब हुआ कि कोई हानि नहीं होगा। ठीक है, 100% में बेचेंगे, एसपी बराबर सीपी, तो कोई हानि होगा नहीं होगा। और जब यहाँ पर बोल दिया गया है कि हानि हो गया है, कितना का हानि हो गया है, 15% का हो गया है हानि। ठीक है, 15% का हो गया है हानि, यानी कि अब जो है ये है कितना, 85%। कितना बचा, 85%। ठीक है, तो 85%
का मतलब है कि इसको कितना में बेचा गया है, 15% के हानि कर दिए तो इसको बेचा गया है 850 रुपया में। कितना में जी, 850 रुपया में। ठीक है, 15% की हानि करने पर 85% आया, तो 85% बराबर 850, तो 1% बराबर निकाल लीजिए। 1% बराबर कितना जी, 10 रुपया। 1% बराबर कितना, 1% बराबर 10 रुपया। तो इसका सीपी कितना होगा, 100% निकालेंगे। 100% बराबर 10 गुने 100 बराबर 1000 रुपया। कितना रुपया जी, 100% बराबर 1000 रुपया। ठीक है, इसका सीपी कितना है, इसका सीपी कितना है, सीपी है, इसका सीपी जो है, ये सीपी है, ये सीपी है 1000, लेकिन बोला गया है कि इसको बेचा गया है 1040 रुपया में। कितना में बेचा गया है जी, ये है इसका एसपी। ठीक है, कितना में बेचा गया है, 1040 रुपया में बेचा गया है। और कितना इसका क्रय मूल्य आया, क्रय मूल्य आया 1000, दोनों के बीच का गैपिंग कितना है, 40। कितना है, 40 रुपया। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ बटा सीपी, सीपी कितना है 1000 का गुने 100 करेंगे तो हमको निकल जाएगा प्रतिशत प्रॉफिट। क्या निकल जाएगा जी, यहां से निकल जाएगा प्रतिशत प्रॉफिट। ठीक है, प्रतिशत प्रॉफिट बराबर क्या, प्रॉफिट बटा सीपी गुने 100। तो यहाँ कितना है, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 4% का हुआ प्रॉफिट। कितना का जी, 4% का हो गया लाभ। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 4% का हुआ लाभ। बात समझ में आई, किन्हीं को कोई दिक्कत, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए क्या करना है, 15% का हानि होने पर उसको हम कितना में बेचते हैं, 850 रुपया में। ठीक है, 15% हानि हुआ, इसका मतलब कि कितना है, 85%, 85% है, यानी कि बेचे कितना में है जी, 850 रुपया में। ठीक है, 85% बराबर कितना, 850 रुपया। तो 1% बराबर कितना, 10 रुपया। यहाँ से भागा देंगे, 10 रुपया निकलेगा। हमको निकालना है सीपी। ठीक है, इसका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कहने का मतलब कि 100%, 100% बराबर 10 गुने 100 बराबर 1000। ये 1000 क्या निकल गया, सीपी। ठीक है, आपकी क्वेश्चन में बोला गया है कि 1040 रुपया में उसको बेचे हैं, एसपी बराबर कितना, 1040 रुपया। तो लाभ कितना का हो गया, 1000, 1040, लाभ हुआ कितना का, 40 रुपया का। ठीक है, 40 रुपया का लाभ हुआ है, इसको प्रतिशत लाभ में बदलना है, तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर लाभ बटा सीपी गुने 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4% इसका आया लाभ। बात समझ में आई, कितना का लाभ हुआ, 4% का। चलिए अब ने इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, और आसान भाषा में इस क्वेश्चन को सीखते हैं। तब तक जो स्टूडेंट इस क्लास के साथ नए हैं जी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल के नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप हर रोज क्लास को कर सकें। चलिए सेकेंड मेथड से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड देखिए। चलिए ध्यान देना है, क्या है, 850 रुपया में इसको बेचे हैं। कितना में जी, 850 रुपया में हम वस्तु को बेचे हैं, तो हमको 15% का हो गया हानि। ठीक है, 15% की हानि कहने का मतलब कि कितना प्रतिशत बचा, 100 में से 15% खत्म हो गया, तो कितना प्रतिशत बचा, बचा 85%। ठीक है, कितना प्रतिशत, 850 रुपया में बेचे, 850 रुपये में बेचे हैं, 15% के हानि पर, यानी कि 100% था पहले से, 15% की हानि हुआ तो कितना बचा, 85%, यानी कि 85% बराबर 850। ठीक है, सॉरी 850 रुपया बराबर कितना, 85%। 850 रुपया बराबर कितना, 800, ध्यान से देखिए, 850 रुपया बराबर कितना, 85%। ठीक है, तो 1 रुपया बराबर कितना, 1 रुपया बराबर कितना हो गया जी, तो 1 रुपया बराबर 85 बटा 850। ठीक है, ये हो गया। बात समझ में आया,
इतना प्रतिशत। अब हमको क्या निकालना था, 1040 रुपया में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ ये निकालना था। 1040 रुपया में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ ये निकालना था। तो यहाँ करेंगे 85 बट्टा 850 गुने 1040। बात समझ में आया। ये काट दीजिए, डायरेक्ट काटा 10 बार में, 1 0 से 1 0, ठीक है। तो ये कितना निकल गया, 104%। कितना, 104%। सीपी कितना होता है, कोई भी चीज का सीपी होता है 100%। सीपी कितना होता है कोई भी चीज का, 100%। यहाँ पर आया कितना, 104%, ठीक है। 104%, 104% आया, यानी कि प्रॉफिट बराबर कितना जी, प्रॉफिट बराबर 4%, ठीक है। जो प्रॉफिट था वो कितना प्रतिशत था, प्रॉफिट जो हुआ वो है 4%। चलिए, बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हम लोग थर्ड मेथड को देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा मेथड के थ्रू इसको बनाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को हम लोग थर्ड मेथड के थ्रू बनाएंगे। चलिए देखिए क्या करना है। जो स्टूडेंट अभी तक इस क्लास के साथ नए हैं जी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें, ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले। देखिए थर्ड मेथड, 850 रुपया में, ये थर्ड मेथड है, ठीक है। कौन सा मेथड है, थर्ड मेथड है। देखिए 850 रुपया, ठीक है। 850 रुपया में हम वस्तु को बेचे हैं तो 85% हुआ, ठीक है। कितना, 85%। 850 में बेचे तो 100% था इसका सीपी, लेकिन 15% हो गया हानि, तो यहाँ से आया कितना जी, 85%, ठीक है। अब हम इसको जो निकालना है वो किसके लिए निकालना है, वो निकालना है 1040 रुपया के लिए। किसके लिए जी, 1040। ध्यान दीजिए, ध्यान देना है कि 85% हुआ है, 85% आया है कितना में, यहाँ भी 85 है लेकिन 1 0 एक्स्ट्रा है, ठीक है। 85 पर 1 0 है तो इसका आया है कितना, 85%। 85 पर 1 0 है तो आया है कितना, 85%। 104 पर 1 0 है, यहाँ से आएगा कितना जी, 104%, ठीक है। कितना आएगा, 104%। कोई भी सीपी कितना होता है, सीपी होता है 100%, सीपी होता है 100%। यहाँ से जो प्रॉफिट आया वो आया 4%। प्रॉफिट कितना आया, 4%, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। प्रॉफिट कितना बराबर कितना जी, 4%, ठीक है। बात समझ में आई या दिक्कत है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि नहीं, को कोई दिक्कत नहीं ना है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट हम आपको बता दें कि अगर आप सभी क्लास का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप लोग क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि आपको डेली सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप हर रोज क्लास को कर सकें, ठीक है। चलिए देखिए, टाइम टेबल में आपको बता दें कि आप डेली इस तरह से क्लास को कर सकते हैं। 9 बजे सुबह में आपके लिए परसेंटेज का क्लास चलाया जा रहा है। किसका, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का। 12 बजे दोपहर में, 12 बजे दोपहर में आपके लिए नंबर सिस्टम का क्लास चलाया जा रहा है, ठीक है। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का क्लास चल रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ 3 बजे शाम में प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास चल रहा है, ठीक है। किसका क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास चल रहा है, ठीक है। अगर आप ये सारे क्लास का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं, क्या पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं सारे क्लास का, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप ये सारी क्लास को प्लेलिस्ट के रूप में देखना चाहते हैं, एक जगह से सीरियल बाय सीरियल कंटिन्यूटी के साथ
तो आप अपने, ये आपका मोबाइल है, मोबाइल की स्क्रीन पर एक बार टच कीजिए, आपको ऊपर में आई बटन मिलेगा, आप इस आई बटन को टच कीजिए, यहाँ से आपको सारे क्लास के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको वीडियो के अंत में 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेंगे जिसमें प्लेलिस्ट भी रहेगा, तो आप वहां से भी जाकर के प्लेलिस्ट पर सारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।